सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन और शक्ति मंदिर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने दिया इस्तीफा और कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर वार और कहा आयोगियों की परीक्षाओं नहीं अब सब कुछ ठीक। बाजार में नहीं सुलझा 3 टांगों का रहस्य और परिजनों ने किया अंतिम संस्कार और पुलिस के हाथ अब भी खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हिमालयी क्षेत्रों में वहीं लगभग 16,800 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहियों का भी एक विशेष दल 10 जून को रवाना होगा, जो कि विश्व परिषद फूलों की घाटी से होकर गमसाली निकलेगा और इस पर्वतारोही अभियान का समापन 17 जून को गमसाली में किया जाएगा, और जिसमें भारतीय सेना के अलावा कई उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। इस दल का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकना है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। तो ये एक जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन आर्मी और क्लो ग्लोबल जो कि वेटरन्स है स्पेशल फोर्सेस के, इनके बीच में सांठगांठ होकर फिर ये जो इवेंट हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। ये इवेंट जो सोल ऑफ स्टील, इसका जो नाम है, नाम से आप पता कर सकते हो कि इसमें बेसिकली एंडोरेंस होगा, फिजिकल पार्ट होगा, बट यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इसका जो मकसद है वो मकसद पहली बात तो है कि एडवेंचर को बढ़ावा देना, और एडवेंचर को इस तरीके से बढ़ावा देना कि उसमें जो एक इंसान की पोटेंशियल होती है, जो उनके अंदर काबिलियत होती है, वो काबिलियत उभर के आए। So in this challenge we are 2 girls here. So first we have selected on the basis of our endurance and physical and mental test which held in Nainital. So from there we 23 participants got selected and then we started our training from there. जनपद चमोली के जोशीमठ हेलंग के पास नदी में फंसे व्यक्ति को पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर सकुशल वापस लाया गया। और बता दें कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नदी के पार फंसा हुआ है, और सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर व्यक्ति को रस्सी की सहायता से वापस लाया गया। और पूछताछ करने पर व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि नदी के पार वहीं चला गया था और वापस आने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा से लौट रही कार अनियंत्रित होकर गगन नहर में जा गिरी। और बता दें कि पुल की रेलिंग तोड़कर कार वही गगन नहर में जा गिरी। और रोड़ी बेलवाला चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार चालक और कार सवार एक अन्य को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि वही पुलिस का कहना है कि कार चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा ये हुआ है।
आपको बता दें कि पुल की रेलिंग टूट गई और जिसके बाद गंग नहर में गिरी जाके अनियंत्रित कार और 4 धाम यात्रा से लौट रही थी यह कार। उत्तराखंड में सुपर टेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई और 300 करोड़ के कर्ज न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चस्पा दिया है। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल के दुकानों पर बैंक ने नोटिस लगाए हैं और जिसके बाद दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो बड़ी कार्रवाई होगी और पेंटागन मॉल पर बैंक का करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है और मॉल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी सुपरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन की अदायगी के लिए भी 15 दिन का समय दिया है और वहीं नोटिस के बाद दुकानदार भी चिंतित है और साल 2022 से बैंक लगातार मॉल प्रबंधक को नोटिस दे रहा है। पे भी इस तरह का बकाया कोई भी रकम या राशि बाकी है तो उन्हें समय रहते अपना जो भी है मतलब जितनी भी जो भी राशि है वो समय पे दे दी जाए, चुका दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ये रहेगा कि जो बाकी लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं इसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और जो इसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए भी रोजगार बनेगा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी के ग्राम सिरोर में मंडुहार की बुआई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलने पर आपको बता दें कि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के मंडवा में बुआई देखने को मिली और विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है और जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे मोटे अनाज को सिर्फ देश पे ही नहीं विश्व स्तर पर भी मोटे अनाज को एक जगह मिल रही है जिसको लेकर सीहोर में मंडुआ की बुआई करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी देखे गए। दो दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम सिरोर नेताला में वही भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्राम वासियों से जानकारी ली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने ग्राम सिरोर के खेतों में पावर वीडर से जुताई की और मुख्यमंत्री ने गांव क्षेत्र में मंडुए की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की और महिलाओं को मंडुए के बीज वितरित किए और आगे कहा कि कई कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी देते हुए आधुनिक उपकरणों को भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा वितरित किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जहां ग्रामवासियों से फीडबैक लिया
और 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही आपको बता दें कि मंडुवे जैसे फसलों को भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की और खुद खेतों में बुआई करते हुए दिखे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद ग्रामीणों से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया और साथ ही मंडवे जैसे अनाज को बढ़ावा देने की बात कही। देहरादून स्मार्ट सिटी पर बोलते हुए धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस पर नीतिगत निर्णय केंद्र और प्रदेश सरकार ने लिया है और इसकी देखरेख स्मार्ट सिटी का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के सुपुर्द थी। और उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में ब्यूरोक्रेस्ट और टेक्नोक्रेस्ट द्वारा लापरवाही की गई है और इसका ही खामियाजा जनता भुगत रही है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब से राज्य सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों से काम छीनकर सरकारी एजेंसियों को दिया है तब से लेकर अब तक कार्यों में तेजी आई है। और उन्होंने यह भी कहा कि बरसात सर पर है और लोगों को दिक्कतें जरूर होगी, लेकिन आने वाले भविष्य में चीजें जरूर सुधारी जाएगी। पहले से कहना रहा है, नीतिगत निर्णय सरकारों ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, प्रदेश सरकार ने लिया, पैसा भी उपलब्ध करा दिया। अब उस चीजों को जो प्रोजेक्ट थे उनको एग्जीक्यूट करने का काम था। स्मार्ट सिटी जो हमारा एसपी भी बना हुआ है उसको देखना था। उसके साथ साथ जो उसके साथ टेक्नोक्रेट्स हैं जिनको ये काम धरातल पर उतारना होता है उनको देखना था। आगामी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों गिना रही है और जिसको लेकर आज विधायक कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रबुद्ध जनों और प्रेस के साथ वार्ता करते हुए बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताई गई। और इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा और जिला महामंत्री भक्तिलाल शाह ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर घर घर तक मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की गई। वहीं इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसके चलते देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान बनी है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयारी करके जाना है, क्या करना है, इस निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं, छोटे से बड़े तक जो जितने काम किए हैं अभी तक, उन सारी योजनाओं को साथ लेकर, उन विकास योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारी पार्टी की उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजना क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस चीज को हम अपने लोगों को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई। जैसे हमको उज्ज्वला गैस की योजना मिल रही है, क्या हमको विधायक निधि से हमारे लोगों को काम मिल रहा है या सांसद निधि से मिल रहा है। इसी क्रम में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से राकेश कुमार ने इस्तीफा पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। और कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा
दशौनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर राकेश कुमार का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षाओं में धांधली बड़े पैमाने पर की जा रही है और पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा और अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि आयोग की परीक्षाओं में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, भाजपा के नेताओं के साथ किसी की पटरी बैठी नहीं सकती, क्योंकि कहते तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हुए, लेकिन आपने देखा कि तमाम प्रदेशों से खबरें आती हैं कि करोड़ों धनराशि इनके नेताओं के घर से निकलती हैं। उसी तरह से जो इनका वर्किंग पैटर्न है, जो इनकी कार्य प्रणाली है, जो इनकी शैली है कार्य करने की भाजपा के लोगों की, उसके साथ सब लोग पटरी बैठा पाएं ये जरूरी नहीं है। अमरजीत देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोरी के 2 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को वहीं गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और दरअसल देहरादून के भारोवाला इलाके में बीती रात मतलब आपको बता दें कि 1:30 पर एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने से 2 बदमाशों को कुछ सामान चोरी करते हुए देखा और जब उस व्यक्ति ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उसके गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। और वहीं पुलिस को इन चोरों से एक कार सहित चोरी और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। और इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी और डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कलियर के रहने वाले जुनैद अंसारी और सोहेल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। शामपुर क्षेत्र में एक चोरी घटना घटी थी 7 जून को। उसमें लगभग 6 लाख के जेवरात, एक जो है लगभग 5 लाख की जो है चोरी हुई। इसमें 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जब हमने इसकी तहकीकात करी, इसमें पता नहीं सुराग से किया गया, सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से 3 सोनू है, राहुल है, जानी है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। और उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश की भर्ती परीक्षा में हुई धांधली पर बड़े नामों और बचाने का सवाल फिर से खड़ा हो गया है। दरअसल लोक सेवा आयोग में भी पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि पूर्व में हुई जेईई की परीक्षा में भी लोक सेवा आयोग से पेपर लीक कराया गया था और इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें लोक सेवा आयोग का एक पूर्व कर्मचारी मुख्य आरोपी था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने अपनी जीत बताया है। कि जो मांगे हमारी पहले थी उनमें से सबसे प्रमुख मांग सीबीआई जांच की रही है और अभी भी है। हम लगातार आंदोलनरत है। हमारा अनिश्चितकालीन धरना एकता विहार में चल रहा है, जहां लोग 1 घंटा नहीं रुक सकते, वहां हम 100 दिन पूरे कर चुके हैं। और उस 100वें दिन में सरकार के कानों तक ये अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हमने सांकेतिक रूप से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन की एक आह्वान किया था। परंतु आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का जो यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, वो इसके जीते जागते उदाहरण आज आपके सामने है।
आपको बता दें कि अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर राकेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और बेरोजगार संघ ने वहीं बयान देते हुए कहा है कि अब तक क्यों नहीं हुई सीबीआई की जांच। उधम सिंह नगर के काजी गांव में बीते 3 दिन पूर्व वोर नदी में मिले 2 टांगे और एक पैर के पंजे के रहस्य से पुलिस आज चौथे दिन भी पर्दा नहीं उठा पाई। लेकिन मृतका जोगिंदरों के परिजनों ने 3 दिन पूर्व और बौर नदी में मिली दोनों टांगों के अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं बीते रोज जिले में पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थों के आपको बता दें कि खुलासा करने के लिए निर्देशित किया गया और लेकिन अभी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। छह जून को जो जोगिंदर कौर की सूचना मिली थी गुमशुदगी की, बाद में परिजनों के साथ जब उनकी तलाश शुरू की गई तो कुछ मानव अंग मिले थे। उन्हीं के पीछे जो नदी जा रही है उसमें उन मानव अंगों को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद उनका डीएनए सैंपलिंग हमारे द्वारा कराया गया है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।